ये वो जमाना था जब जमीन पर ताकत का राज था और सच बोलने वाले बहुत कम थे। एक शहर था, खूबसूरत, आबाद, लेकिन डर में डूबा हुआ। वहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वह सिर्फ राज नहीं चाहता था, वह दिलों पर कब्जा चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसे ही अपना माबूद माने। उसके दरबार में बड़े बड़े सरदार झुकते थे और आम लोग खामोशी से उसके हुक्म मानते थे। जो इनकार करता उसे सजा मिलती। मगर उसी शहर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिलों में एक नूर था। वे आम लोग थे, लेकिन ईमान ने उन्हें खास बना दिया था। उन्होंने देखा कि लोग बुतों के सामने झुक रहे हैं, जालिम के हुक्म को खुदा का हुक्म समझ रहे हैं। उनके दिल बेचैन हो उठे। एक दिन वे आपस में मिले, खामोशी से, थोड़ा डरते हुए, लेकिन यकीन के साथ। उन्होंने कहा, हमारा रब वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो यह बड़ी नाइंसाफी होगी। ये शब्द मामूली नहीं थे, यह बगावत थी, मगर जालिम के खिलाफ नहीं, शिर्क के खिलाफ। जब बादशाह को खबर मिली कि कुछ नौजवान उसकी इबादत से इनकार कर रहे हैं तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया। दरबार सजा हुआ था, सोने के स्तंभ, जलती मशालें और बीच में तख्त पर बैठा जालिम बादशाह। नौजवानों को लाया गया। उनसे कहा गया, या तो हमारे माबूदों के आगे झुक जाओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था। उन्होंने साफ कहा, हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उन्हें मोहलत दी, शायद वे डर जाए, लेकिन ईमान डर से बड़ा था। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब यहां रहना खतरनाक है। उन्होंने दुनिया की आरामगाहें छोड़ दी। घर, दौलत, परिवार सब पीछे छूट गया। वे पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। लंबा सफर था, पैर घायल, जिस्म थका हुआ, लेकिन दिल मुतमिन। आखिर उन्हें एक गुफा दिखाई दी, पहाड़ की दीवार में एक प्राकृतिक पनाहगाह। वे अंदर चले गए। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो दरवाजे पर बैठ गया। गुफा के अंदर उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमारे मामले को हमारे लिए आसान बना दे। फिर वे लेट गए। थकान से आंखें बंद हुईं और अल्लाह ने उन पर गहरी नींद डाल दी। यह आम नींद नहीं थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में और साल सदियों में। 300 साल से ज्यादा गुजर गए। सूरज निकलता, मगर उसकी किरणें गुफा में इस तरह दाखिल होती कि उनके जिस्म महफूज रहे। अल्लाह उन्हें करवटें दिलाता रहा ताकि उनका बदन खराब न हो। उनका कुत्ता भी दरवाजे पर फैला हुआ था, जैसे पहरा दे रहा हो। शहर में नस्लें बदल गईं। बादशाह मर गया, जुल्म खत्म हो गया, लोग ईमान की तरफ आ चुके थे। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। वे धीरे धीरे उठे, आंखों में हैरानी थी। एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या उससे भी कम। उन्हें भूख लगी। उन्होंने एक साथी को शहर भेजा कि खाना ले आए और एहतियात करे कि कोई पहचान न ले। जब वह शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। इमारतें अलग थीं, लोगों के कपड़े बदल चुके थे, और सबसे बड़ी बात, कोई बुतों के आगे नहीं झुक रहा था। जब उसने पुराने सिक्के से खाना खरीदना चाहा तो लोग हैरान रह गए। उसे पकड़कर हाकिम के पास ले जाया गया, लेकिन इस बार हाकिम जालिम नहीं था। जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी, आंखों में सवाल, क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई इंसान सदियों तक सो सकता है? हाकिम ने उन्हें इज्जत से बैठाया। उनकी बात ध्यान से सुनी गई। पुराने सिक्के देखे गए, पुराने नाम याद किए गए, और फिर इतिहास की किताबें खोली गईं। जो नाम अब तक सिर्फ दास्तानों में थे, वही आज सामने जिंदा खड़े थे। शहर के लोग समूहों में गुफा की ओर चल पड़े। वे अपनी आंखों से उस निशानी को देखना चाहते थे जिसने वक़्त को थाम लिया था। जब सब गुफा के पास पहुंचे तो वहां गहरा सुकून था। वही पत्थर, वही दरवाजा, मगर उसके अंदर एक राज छुपा था। नौजवान एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह सब अल्लाह की कुदरत का फैसला था। उनकी नींद सिर्फ नींद नहीं थी, वो एक पैगाम थी। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। उन्हें यकीन हो गया कि जिसने उन्हें जुल्म से बचाया वही वक़्त को भी उनके लिए बदल सकता है। लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह का वादा सच है और आखिरत भी सच है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो और इससे आपके ईमान और इल्म में बढ़ोतरी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व घर वालों के साथ
ज़रूर शेयर करें ताकि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी ईमान बढ़ाने वाली और सीख देने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपका साथ और हौसला हमें बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।